अग्नि स्नान। कोई गुरु अपने शिष्य को अग्नि स्नान करवाता है, अग्नियों से पंचाग्नि तपाता है। क्या आप उन पंचाग्नियों के बारे में जानते हैं? मित्रों, जानता तो सब कुछ हूं, लेकिन जनाने के लिए कोई जानने वाला जिज्ञासु जब किसी जानने वाले के नजदीक बैठ के सवाल करता है, तब उत्तर देने का मजा ही कुछ और आता है। ये दूर से सवाल करने वाले पंचाग्नि, चारों तरफ से आग जला के बीच में बैठ के ध्यान कर रहे हैं। बरसों हो गए हैं। हम 1 घंटा नित्य अग्नि ध्यान करते हैं, उस अग्नि से तपाते हैं अपने आप को, और सूख के कांटा हो गए हैं, मरड़ासन हो गए हैं, लेकिन वो अग्नि स्नान अभी तक पूरा नहीं हुआ। ये अग्नि स्नान पूरा होगा कहाँ से? अग्नि स्नान के लिए तो कहीं आपको किसी सदगुरु की शरण जाना होगा। कोई सदगुरु ही अग्नि स्नान करवाता है। वो आपको एक अग्नि नहीं, 5-5 अग्नियों से रूबरू करवाएगा। ये काम, ये क्रोध, ये लोभ, ये मोह, और एक अग्नि और भी है जो इस संसार में रहने के बाद समझ में आती है। ये अग्नि कौन सी है? आपको कदम कदम पे उस अग्नि से साक्षात्कार होगा। ये संसार रूपी पाठशाला आपको उस अग्नि से परिचित करवाएगी। जो भी इससे भागा है, वो या तो अपने आप में सिमट के रह गया, या फिर आंखें ही बंद करके बैठा रहा। आंखें खोलूंगा तो वो रूप सी दिखेगी, आंखें खोलूंगा तो क्रोध आएगा, आंखें खोलूंगा तो माया दिखेगी। उसने आंखें ही बंद कर ली, किसी सूरदास ने आंखें फोड़ ली। मैं समर्थन में नहीं हूं। आनंद में यदि कोई आंखें बंद कर लेता है, तब तो बात बनती है, क्योंकि अंदर उसने वो सब देख लिया है जो कि देखे जाने योग्य था और है। इसके बाद स्वतः ही आंखें बंद हो जाती हैं। आंखें तो आनंद से बंद होती हैं, प्रेम में बंद होती हैं। बाहर की माया को देख के यदि आंखें बंद हो रही हैं, तो कहीं साधु, अभी साधुता आई नहीं है। ये साधुता आती है, कोई जान के साधु होता है, अपने आप को साधते साधते साधु ही हो जाता है। वो साधता नहीं रह जाता। कोई साधु यदि साध रहा है तो कहीं साधना जारी है, और वो संसार के बीच कमलबत गुजर रहा है। सब कुछ साथ में है, लेकिन कुछ भी उसके पास नहीं है। अकेला। ये वस्त्र एक आवरण का काम करते हैं, इससे अधिक और कुछ नहीं। ये समझ में आ जाए हमारी, और जब हमारी समझ में आता है तो हम भागते नहीं हैं, किसी भी अग्नि का सामना करते हैं। चाहे वो काम की हो, चाहे वो क्रोध की हो। वो अग्नि की ज्वाला आपको ऊर्जान्वित करती है, आपको जलाती है, आलोकित करती है। आप जरा सावधान होकर के सामना तो करें। हे अर्जुन, ये जो सामने से अस्त्र आ रहा है, इसका कोई काट नहीं है। ये धनुष और बाण नीचे रख दे, हाथ जोड़ के खड़ा हो जा। और स्वयं भी बागडोर भी नीचे रख देते हैं, छोड़ देते हैं और हाथ जोड़ लेते हैं। कारण क्या है? किसी विषम परिस्थिति में जब कोई उपाय ना बचे, तो सदगुरु स्वयं ही हाथ जोड़ के खड़ा हो जाता है। प्रभु, हम तो आपकी शरण हैं। शरणम त्र्यंबके गौरी। वो तीनों शक्तियों को संभालने वाली महाशक्ति आपको सदा ही संभाले रहती है। आपने कितना जाना, पहले वो शक्ति आपको अपने अंदर से दिखाई तो दे। कोई सदगुरु आपके अंदर ही उतर के उस शक्ति से आपका परिचय करवाता है। तो कभी अकेला नहीं है, मैं सदा ही तेरे साथ हूं। और जब वो साथ हो, वो कृष्ण साथ हो, तो फिर डर कैसा? किसी भी अग्नि से गुजर जाओ। गुजरने के बाद यदि आप होशो हवास से गुजरे, तो वो अग्नि आपको और ऊर्जान्वित करके जाएगी, आलोकित करके जाएगी। आप अपने आप को तरोताजा महसूस करेंगे। आप कितना जागे हैं, आप कितना समझ पाए हैं, ये समझ विकसित होती है, एक दिन में नहीं।
जो जल्दीबाजी में है कि हमें हमें अभी तक कुछ नहीं हुआ, हम 3 महीने से 3 साल से लगे हुए हैं। अरे जन्मों जन्म की बात करो यार। प्रतिक्षण आपका जन्म हो रहा है, प्रतिक्षण साधो। हे साधो, प्रतिक्षण साधो। कहीं साधते साधते ही एक दिन आप साधु हो जाएंगे। और संत बनाए नहीं जाते, संत कोई संत उन साधुओं में से पैदा होता है। उस सत्य को जानने के बाद कोई संत होता है। आपको वो सब सब गुरु प्रसाद मिले, मैं और कहीं क्या सकता हूं। जानने के बाद ही कोई निरुत्तर होता है, मौन होता है।